अभिनंदन मित्रों। मैं आपका अपने YouTube चैनल चक्र योगा में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज हम ऐसे गंभीर रोग के विषय में चर्चा करने के लिए आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं, जिससे आज मानव समाज में करोड़ों लोग ग्रस्त हैं। मित्रों, आधुनिक जीवन की देन बढ़ते वायु प्रदूषण के कारण यह रोग आज मानव समाज में तेजी से फैल रहा है। मित्रों, हमारा जीवन श्वासों पर आधारित है। यदि श्वास ठीक प्रकार से आ रहे हैं तो हमारे जीवन की सभी क्रियाएं ठीक प्रकार से चलती हैं। लेकिन यदि श्वासों में व्यवधान है, श्वास यदि ठीक प्रकार से हम नहीं ले पा रहे हैं, इस कारण से हमारे शरीर की समस्त क्रियाओं को अवरोध हो जाता है। मित्रों, सारी क्रियाएं प्रभावित होती हैं। लगातार खांसी जुकाम जिन लोगों को रहता है, थोड़ी थोड़ी सी मेहनत करने के बाद भी व्यक्ति की सांस फूलने लगती है, उसका किसी भी कार्य में मन नहीं लगता, एक जगह वह बैठ नहीं सकता, गले की ग्रंथियों में जिसके सूजन रहती है, सूखी खांसी जिसको होती है, पसलियाँ जिसकी तेज चलती है, और मौसम बदलने पर ही धीरे धीरे सर्दी जुकाम खांसी होती है। और उस खांसी के दौरान व्यक्ति यदि कफ वर्धक पदार्थों का उपयोग करता है, इस रोग को मित्रों अस्थमा कहते हैं। इसको दमा भी कहा जाता है। दमा के विषय में कहावत है कि दमा दम के साथ जाता है, अर्थात यदि जीवन में एक बार इसका प्रवेश हो जाता है, श्वास लेने में कठिनाई हमें होती है, तो यह कभी जीवन में जाता नहीं है। क्योंकि ये जिसका मूल कारण दमा होने का है, अगर वह जीवन से नहीं आपके निकलता, उसको आप ठीक प्रकार से अपने जीवन से दूर नहीं करते, उचित प्रकार के आहार विहार का अगर पालन आप नहीं करते, अच्छी प्रभावी औषधियों का आप सेवन नहीं करते, तो यह निश्चित रूप से आपको जीवन भर परेशान करता है। मित्रों, ऐसे लोग जो धूल धुआं में, थ्रेसर में रुई आदि प्रदूषण के स्थानों पर लगातार काम करते हैं, ऐसे लोगों को इसका बहुत चांस रहता है होने का। और तली भुनी चीज़ें, कफ वर्धक चीज़ें, व्यायाम जो नहीं करते, लेकिन कफ वर्धक चीज़ों का, गरिष्ठ चीज़ों का भोजन अधिक मात्रा में करते हैं और व्यायाम जीवन में नहीं करते। मोटापा, तनाव से ग्रस्त जो लोग रहते हैं और लगातार अंग्रेजी दवाइयों का किसी न किसी रोग में की दवाइयों का आप सेवन कर रहे हैं, उनसे होने वाले साइड इफ़ेक्ट के कारण भी इस रोग से आप ग्रस्त हो जाते हैं। मित्रों, इस रोग में ठीक प्रकार से सांस आपको नहीं ले पाते, आप दम घुटता जाता है और छाती पर दबाव ऐसा होता है कि खांसते खांसते व्यक्ति बेहाल हो जाता है, लेकिन उसका कफ बाहर नहीं निकलता। जब तक कफ बाहर नहीं निकलता तब तक उसको परेशानी रहती है। कफ थोड़ा सा निकलते ही उसको आराम महसूस होता है। मित्रों, ऐसे व्यक्ति खांसते खांसते उसका दौरा थक भी पड़ जाता है। मित्रों, रात्रि में खांसी और अधिक होती है। मित्रों, जो व्यक्ति वायु प्रदूषण के प्रभाव में ज़्यादा रहता है, ऐसे वातावरण में रहने वाला रोगी इससे बहुत अधिक कष्ट पाता है। और मैं तो ये कहता हूँ कि अगर व्यक्ति केवल ग्रामीण परिवेश में जहाँ शुद्ध वायु का सेवन हो, ऐसे व्यक्ति को वहाँ अगर ले जा कर के रखा जाए तो मात्र 25% केवल बिना दवाओं के उसको लाभ हो जाएगा। बाकी 50% काम आहार और विहार करता है मित्रों। उसके बाद 25% दवाइयों का काम है। आयुर्वेदिक औषधियों के प्रभाव से, जो आयुर्वेद में दिव्य औषधियाँ इस रोग को नष्ट करने के लिए, संपूर्ण रूप से ठीक करने के लिए आयुर्वेद में बताई गई है, मैं उनका वर्णन आपके सामने करना चाहता हूँ। कुछ विशेष औषधियों का, उसके साथ आहार विहार का और योग और प्राकृतिक चिकित्सा में जो इसका श्रेष्ठ उपचार बताए गए हैं, उनके विषय में आपको बताना चाहता हूँ। मित्रों, इस रोग से बचने का सबसे अधिक उपाय है संयमित और संतुलित जीवन। संतुलित आहार का अगर आप सेवन करते हैं, आपको ये रोग से मुक्ति में बहुत बड़ा सहयोगी मित्र हो सकता है।
दूसरा, उपवास आप साप्ताहिक एक बार अवश्य करें। जो व्यक्ति इस रोग से ग्रस्त है उसको सप्ताह में एक बार उपवास अवश्य करना चाहिए। फलों पर उपवास वो कर सकता है और आप केवल सब्जियों के सूप, सलाद आदि पर भी आप रह सकते हैं, लेकिन कफ वर्धक चीज़ों का आप प्रयोग बिल्कुल बंद कर दें। कफ नाशक चीज़ों का आप प्रयोग करें। अधिक भोजन, कफ युक्त आहार, गरिष्ठ चावल, घी, तली हुई चीज़ें, केला, आम और ज़्यादा फास्ट फूड और ब्रेड आदि अधिक भोजन, दूध, पनीर, मक्खन, दही, गोभी और धूम्रपान का सेवन आपको नहीं करना है। मित्रों, आपको जो सबसे ज़्यादा सेवन करने योग्य पदार्थ हैं वो है ताज़ी हरी सब्जियां, शुद्ध शाकाहारी भोजन, उबली भाप से पकी हुई सब्जी, पपीता, सेव, चपाती वो भी बिना घी की, मूंग की दाल, मसूर की दाल, अरहर, गरम चीज़ें, खजूर, छुआरा आदि ड्राई फ्रूट, हरी सब्जियां और पर्याप्त पानी पीना इस रोग में लाभकारी है। मित्रों, योग के क्रियाओं में सबसे ज़्यादा अगर आप कुंजल क्रिया का अभ्यास करते हैं, गर्म पानी को पी करके आपको पलटना होता है। कुंजल क्रिया आप यूट्यूब में, मैं भी आपको भविष्य में बताऊंगा, लेकिन आप कहीं भी कुंजल क्रिया को यूट्यूब में आप सर्च करके देख सकते हैं कि कैसे कुंजल क्रिया का अभ्यास होता है। उसके पश्चात जल नीति, शंख प्रक्षालन की क्रिया और एनीमा इस रोग को धीरे धीरे नष्ट करने में बहुत ही लाभकारी सिद्ध होते हैं। सूर्य नमस्कार, मार्जार आसन, शशांकासन, भुजंगासन, सर्वांगासन, पश्चिमोत्तानासन, योग मुद्रा और धनुरासन का अगर आप अभ्यास करेंगे तो इस रोग में आपके फेफड़े मजबूत होंगे, आपका शरीर स्वस्थ बनेगा, श्वासों की क्रिया ठीक प्रकार से होगी। मित्रों, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर कोई लाभ करता है तो वो करता है प्राणायाम। प्राणायाम के समय गहरी लंबी सांसें आप धीरे धीरे लें। झटके से कोई सांस नहीं लेनी है, तेजी से कोई सांस नहीं लेनी है, श्वास फूल जाएगी। जो व्यक्ति दम्मा से पीड़ित है उसकी श्वास जल्दी फूल जाती है, इसलिए जो भी क्रियाएं करें वो धीरे धीरे करें। नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास इसमें चमत्कारिक लाभ करता है। भस्त्रिका प्राणायाम भी अगर आप करते हैं तो धीरे धीरे उसको करें। कपालभाति का भी अभ्यास आप करेंगे। उज्जाई, भ्रामरी और योग निद्रा, इन सभी क्रियाओं का अभ्यास चमत्कारिक लाभ दम्मा के रोगियों पर करता है और मित्रों, इसकी कोई हानि भी नहीं होती। आप इसका अभ्यास करें, ठीक प्रकार से आपके फेफड़े मजबूत बनेंगे। आपकी धीरे धीरे श्वास जब गहरी शरीर के अंदर जाएगी तो फेफड़े पूरे फूलेंगे, पूरी एक्सरसाइज उनकी होगी और जब उनकी एक्सरसाइज होगी तो वो स्वस्थ होंगे, श्वास को अधिक से अधिक इनटेक करेंगे और आपके शरीर के अंदर जब श्वास के माध्यम से ऑक्सीजन पहुंचेगी तो वह ऑक्सीजन पूरे समस्त शरीर में जाकर के पूरे ब्लड को मिलेगी और ब्लड के माध्यम से पूरे शरीर में ऑक्सीजन का प्रभाव होगा और ब्लड के अंदर ऑक्सीजन बढ़ने से आपके सेल्स मजबूत होंगे, उनको खुराक मिलेगी। क्योंकि मित्रों, बिना श्वास के, बिना ऑक्सीजन के आप बिना भोजन के महीनों रह सकते हैं, लेकिन बिना श्वास के आप कुछ ही समय जीवित रह सकते हैं। आपको श्वास ठीक प्रकार से लेने का अभ्यास होना ही चाहिए। इस रोग से मुक्त होना ही आपका परम ध्येय होना चाहिए। इसलिए इस रोग से मुक्ति का उपाय, वो उपाय जो मेरे अनुभव में, मेरे गुरुओं के अनुभव में आए हैं, उन्होंने अपने जीवन में हजारों रोगियों को ठीक किया है, उनको उपाय मैं आपके सामने रख रहा हूँ। मित्रों, आयुर्वेद में भी बहुत उपाय इसके विषय में बताए गए हैं और उनमें मैं आपकी चर्चा करना चाहता हूं मित्रों कि गौमूत्र का सेवन इसमें चमत्कारिक अमृत के समान लाभ करता है। 50 ml गौमूत्र प्रतिदिन गर्म पानी से आप अगर प्रातःकाल सेवन करेंगे तो मित्रों बहुत लाभ आपको होगा। और कफ नाशक होता है गौमूत्र, कफ को धीरे धीरे ठीक करके फेफड़ों की गंदगी को बाहर करके
और फेफड़ों को स्वस्थ करेगा। मित्रों, दालचीनी का पाउडर अगर आप 1/3 चम्मच और शहद में मिला करके गर्म पानी से अगर आप लेते हैं तो आपको बहुत लाभ होगा। मित्रों, इसके अतिरिक्त आयुर्वेद में एक दवा है श्वास चिंतामणि रस, स्वर्ण युक्त वह दवा आती है, उसके विषय में मैं आपको बताना चाहता हूँ। आयुर्वेद में अस्थमा के रोगियों पर, दम्मा के रोगियों पर इससे श्रेष्ठ कोई दवा आयुर्वेद में नहीं है। मित्रों, किसी भी प्रकार का अस्थमा हो, पुरानी से पुरानी खांसी हो, पुराने से पुराना जुकाम हो, उसको नष्ट करने के लिए, श्वास से संबंधी कोई भी रोग हो, फेफड़ों का किसी भी प्रकार का संक्रमण हो, आपके फेफड़ों से की कमजोरी हो, श्वास लेने में किसी भी प्रकार की कोई बाधा हो, विकृति हो, उसके लिए श्वास चिंतामणि रस वृहत स्वर्णयुक्त चमत्कारिक औषधि है, महा औषधि है। मित्रों, स्वर्ण मोती लोह भस्म जैसे महत्वपूर्ण आयुर्वेद के शक्तिशाली द्रव्य के होने से यह बूटी, यह रस आयुर्वेद में बहुत महा औषधि के रूप में जाना जाता है। मित्रों, इम्यूनिटी पावर को यह बढ़ाता है, शरीर में किसी भी प्रकार की वीकनेस हो उसको जड़ से खत्म करता है। मित्रों, दम्मा का रोगी बहुत ही कमज़ोर, हताश और निराश होता है, अपने जीवन से बहुत ही निराशा में अपना जीवन जीता है, बहुत परेशानी में, एक जगह उसका ठीक प्रकार से बैठा नहीं जाता। मित्रों, ऐसे रोगियों के लिए निराशा को दूर कर, हताशा को दूर कर उम्मीद की किरण जगाने वाली यह रसायन आयुर्वेद में बहुत सुप्रसिद्ध है और जड़ से कमजोरी को दूर कर शरीर को हष्ट-पुष्ट बना देता है। किसी भी जब बढ़ा हुआ रोग हो, रोगी चलने में, उठने बैठने में असमर्थ महसूस हो रहा हो, सक्षम नहीं हो रहा हो, चलने में थोड़ी देर में ही श्वास फूल जाता हो, तब इस रसायन का सेवन कराना चाहिए। मित्रों, यदि इस रसायन का सेवन, वैसे तो आप अदरक के रस, मधु या मलाई में आप इसका सेवन 1 गोली सुबह 1 गोली शाम आप कर सकते हैं, लेकिन यदि उसके साथ आप च्यवनप्राश भी 1 चम्मच सेवन करते हैं तो सोने पे सुहागा जैसा काम करता है। मित्रों, इसका सेवन श्वास के रोगी, अस्थमा के रोगियों को, पुरानी से पुरानी खांसी के रोगियों को अवश्य करके प्रयोग करना चाहिए। मित्रों, दूसरा एक और रस आयुर्वेद में जो बहुत प्रसिद्ध है, श्रृंगाराभ्र रस। यह रस आयुर्वेद में महा औषधि के रूप में जाना जाता है। मित्रों, इस रस के सेवन करने से वायु, पित्त और कफ तीनों प्रकार के दोषों का नाश होता है। मित्रों, जो अस्थमा का रोग होता है, दम्मा का रोग होता है, यह कफ का रोग होता है। कफ जब शरीर में बढ़ जाता है, कफवर्धक पदार्थों के सेवन से, आप व्यायाम का अभाव से, बहुत सारी परेशानी, प्रदूषण के कारण, इस द्रव्य के सेवन से, श्रृंगाराभ्र रस के सेवन से आप निश्चित रूप से तीनों दोषों को दूर कर सकते हैं। यह बल को प्रदान करने वाला है, यह धातुओं को बढ़ाने वाला है, यह आयुर्वेद में रसायन कहा जाता है। और रसायन मैंने आपको बताया था मित्रों, आयुर्वेद में उस दिव्य औषधि को कहा जाता है जिसके अंदर समस्त प्रकार के रोगों को नष्ट करने की शक्ति होती है। श्वास, खांसी, फेफड़ों, पसली के दर्द में, श्वास की नली में सूजन हो, आपको पुराने से पुराना साइनस, जुकाम, खांसी हो, श्वास रोग हो, किसी भी प्रकार की संबंधित रेस्पिरेटरी संबंधित आपको किसी भी प्रकार की समस्या हो, मित्रों, यह रस आपके लिए एक वरदान की तरह काम करेगा। आप निश्चित रूप से, जो रोगी पुराने से पुराने दम्मा के रोगी हताश और निराश दवा खा करके हो गए हैं, जो लगातार इनहेलर का सेवन कई बार दिन में करते हैं, जो अपने जीवन को, जिनके सामने अंधेरा दिखाई देता हो, दिन रात बहुत परेशानी से कटता हो, वह इन द्रव्यों का जो मेरे द्वारा उपचार आपको बताए गए हैं उनका सेवन करके देखिए। मित्रों, मेरे गुरुओं का अनुभव, मेरे गुरुओं की जीवन में जो अनुभव उन्होंने हजारों रोगियों पर किए हैं वो आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। मित्रों, मेरा भी आपको उत्साहवर्धन करना आपकी जिम्मेदारी बनती है। और मित्रों, मैं आपका विशेष रूप से धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने मुझे इतना प्यार दिया है
मेरे चैनल को 1000 से अधिक लोगों ने सब्सक्राइब किया है। मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आप मेरी इस जानकारी को अब संबंधित पीड़ित व्यक्ति तक पहुंचाएं। आपका भी ईश्वर भला करेगा। आप जानकारी को अधिक से अधिक शेयर करें। मेरे चैनल को अपने मित्रगणों को सब्सक्राइब करें। मैं निःशुल्क उत्तम जानकारी, प्रामाणिक जानकारी आप तक पहुंचा रहा हूं। मित्रों, भविष्य में मैं भी इसी प्रकार आपके सामने उपस्थित होकर अनेक गंभीर रोगियों का सरल उपचार आपको बताऊंगा। मित्रों, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें। मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।